जिंदाबाद 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 एडीएफ जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो एनपीएस को बंद करो बंद करो बंद करो एनपीएस को बंद करो बंद करो बंद करो पुरानी जी सर, पहले तो अपना नाम बताइए और किस मांगों के लिए आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं मनोज कुमार एमईएस वर्कर यूनियन एरिया कमेटी अम्बाड़ा से एरिया वाइस प्रेसिडेंट एमईएस में कर्मचारी हूं और जो हमारी मांगे हैं वो जिसके लिए आज हड़ताल मुख्य रूप से की गई है वो एनपीएस के विरोध में की गई है। सरकार ने जनवरी 2004 से एनपीएस लागू किया था और पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था। इसी मुद्दे को लेकर हमारे कर्मचारियों ने देश भर में अलग अलग स्टेशनों पे इस मांग को रखा है और हड़तालें करी है। सरकार ने 2004 में जनवरी 2004 से भर्ती होने वाले कर्मचारियों को उनके लिए क्या किया, पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और एनपीएस को लागू कर दिया। एनपीएस में एक निश्चित पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि कर्मचारी अपनी 60 साल की उम्र तक देश को सेवाएं दे रहा है, सरकार के लिए कमा कर दे रहा है, सरकार के लिए काम कर रहा है। बावजूद उसके कर्मचारी को 60 साल की उम्र के बाद भी कोई पेंशन का प्रावधान नहीं मिल रहा है। जबकि अगर कोई नेता, कोई एमपी, एमएलए या एक एमसी भी एक दिन के लिए भी अगर गद्दी पर आता है, एक दिन के लिए भी वो एमपी एमएलए कुछ बनता है, तो वो जिंदगी भर के लिए पेंशन का हकदार हो जाता है। और जो भी कर्मचारी साथी हैं वो कोई 30 साल नौकरी कर रहा है, कोई 35 साल नौकरी कर रहा है, बावजूद उसके उसे पेंशन से दूर रखा जाता है। सिर्फ इसी हक के लिए, इसी मांग को आगे रखते हुए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के तत्वाधान में और एरिया कमेटी अम्बाला जो एमईएस के कर्मचारियों की एक यूनियन है, इसके बैनर के नीचे आज ये हड़ताल की गई है। ये हड़ताल 8 जनवरी से चल रही है और आज 11 जनवरी को इसका आखिरी दिन है। ये 4 दिन की हड़ताल रही है। टोटल कितने कर्मचारी हैं जी आप? टोटल चंडीगढ़ में तो आई थिंक 1600 के लगभग हैं दोनों मिला के, लेकिन ऑल इंडिया में लाखों कर्मचारी हैं। और ये जो मांग है वो सिर्फ एमईएस के कर्मचारियों की नहीं है, जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो, चाहे वो किसी प्रदेश सरकार के अधीन आते हो या केंद्रीय सरकार के अधीन आते हो, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, किसी भी वर्ग का अधिकारी हो, इवन आईपीएस, आईएएस या जो भी हैं, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और ये डिमांड सभी की है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। और भी कर्मचारी जुड़े हैं जी आप लोगों के साथ यूनियन के? जी, बहुत कर्मचारी जुड़े हैं। जैसे चंडीगढ़ में हम पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा चल रहा है हमारा, जिसमें कि सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी साथी जुड़े हुए हैं उसमें। और देश भर में जैसे नेवी सिविलियन, एयरफोर्स सिविलियन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, ये सारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के अंतर्गत आते हैं। किस स्तंभ में आप मिले हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से या किसी स्तंभ में आप? नहीं, इसके संदर्भ में मनोहर लाल जी से नहीं मिले, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का एक मुद्दा है। मनोहर लाल जी से जो हरियाणा प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो मिल चुके हैं, ज्ञापन सौंप चुके हैं और कई बार बड़े बड़ी हड़ताल आंदोलन हो चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पंचकुला में एक अभी कुछ महीनों पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें सरकार ने काफी जुल्म भी किए थे कर्मचारियों के ऊपर, लेकिन बावजूद उसके कर्मचारी वर्ग डटा हुआ है अपनी मांगों के ऊपर, क्योंकि कर्मचारी के पास बुढ़ापे में एक ही सहारा होता है, पेंशन। आज के समय आप देख रहे हैं हालात, बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप को एक साइड में छोड़ देते हैं। अगर पेंशन मिलती रहेगी या पेंशन रहेगी तो ही बुढ़ापा सफल हो सकता है। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि पुरानी पेंशन होनी चाहिए। जबकि अगर पुरानी पेंशन इतनी खराब होती या एनपीएस अच्छा होता तो जो नेता लोग हैं वो सबसे पहले एनपीएस लेते। नेता लोग जितने भी हैं वो पुरानी पेंशन पा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों के लिए या अधिकारियों के लिए सिर्फ एनपीएस है। तो ये वजह है जिसमें कि सभी को अब पता लग चुका है कि एनपीएस अच्छा नहीं है, पुरानी पेंशन ही अच्छी है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप क्या रणनीति होगी? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो जो फेडरेशन का आगे आदेश होगा और भी प्लान किए जा रहे हैं ताकि इस आंदोलन को और उग्र रूप से और बड़े स्तर पर और किया जाए। अभी कर्मचारियों की संख्या अगर 2 लाख कर्मचारी कर रहा है तो आगे ये संख्या और बढ़ेगी। पीछे हमने रामलीला ग्राउंड में भी इसके विरोध में एक प्रदर्शन किया था, बहुत बड़ा हुआ था उसमें प्रदर्शन, और ऑल इंडिया से वहां पर कर्मचारी आए थे जिनमें लाखों की तादाद में कर्मचारी थे। तो ऐसा नहीं है कि ये हड़ताल सिर्फ आखिरी पड़ाव है, इसके बाद पता नहीं कितनी हड़तालें करनी पड़ेगी। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी, पुरानी पेंशन को लागू नहीं किया जाएगा, कर्मचारी रुकने वाला नहीं है और पीछे हटने वाला नहीं है।